नमस्कार दोस्तों, ट्रेसिंग डिवाइन फुटप्रिंट में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज से शुरू होता है हमारी बद्री केदार यात्रा का सफ़र। ये पूरे सफ़र में हम आपको उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों, पवित्र संगमों और प्राचीन मंदिरों तथा चार धाम यात्रा में हर महत्वपूर्ण पड़ाव की सैर करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देहरादून से देवप्रयाग की एक अद्भुत यात्रा। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत हवाई सफर से की। हम फ्लाइट से देहरादून पहुंचे और एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर निकल पड़े अपने पहले पड़ाव देवप्रयाग की ओर। जैसे ही हम देहरादून शहर से बाहर निकले, चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा ने यह एहसास दिला दिया कि हम सच में देवभूमि उत्तराखंड में आ चुके हैं। रास्ता का हर नज़ारा इतना खूबसूरत था कि सफ़र का हर पल यादगार बनता जा रहा था। सुबह की ताज़ी हवा, पहाड़ों की घुमावदार सड़कें और हर तरफ हरियाली उत्तराखंड की यात्रा की शुरुआत ही मन को एक अलग शांति से भर देती है। हमने अपने यात्रा की शुरुआत बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के समय की थी। ठंडी का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए दूर दूर तक फैले पहाड़ हल्के कोहरे की चादर में छिपे हुए थे। रास्ते में ट्रैफिक भी कम था, जिससे सफ़र और भी आरामदायक लग रहा था। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, घुमावदार सड़कें और कोहरे से ढके पहाड़ इतने मनमोहक लग रहे थे कि नज़र हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने बिछा दी है। दूर रास्ते के अगले पड़ाव में दो पहाड़ों के बीच से एक रास्ता बनाया गया था और इसका नाम है तोता घाटी। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है, तो लोगों के लिए ये रास्ता आकर्षण का केंद्र है। जब हम इस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में दूर से दिखाई देती है भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा। ऐसा लगता है जैसे स्वयं महादेव यात्रियों को अपने धाम में आने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने यहाँ कुछ समय रुककर भगवान के दर्शन किए और यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की। अगर आप भी इस यात्रा से जाए तो यहाँ कुछ मिनट अवश्य रुकिएगा। यह स्थान मन को अद्भुत शांति देते हैं। यहाँ से हम निकल चुके थे देवप्रयाग की ओर, तो आप देख सकते हो थोड़ी ही देर में हम देवप्रयाग में एंटर हो चुके थे। देवप्रयाग को पंच प्रयागों में पहला और सबसे पवित्र प्रयाग माना जाता है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। इस संगम के बाद नदी माँ गंगा के नाम से जानी जाती है। ड्राइवर ने हमें घाट पर जाने वाले रास्ते पर उतार दिया। हम सब घाट की ओर चलने लगे। यहाँ घाट पर जाने के लिए एक झूला पुल था, जो उत्तराखंड की सभी नदियों पर ऐसे झूला पुल आपको देखने मिलते हैं। नीचे भागीरथी बहुत ही ज़्यादा बहाव से और शोर करके बह रही थी, तो यहाँ खड़े होकर हमने बहुत सारी तस्वीरें खिंचाई और हम चल पड़े घाट की ओर। तो अब आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं घाट पर। घाट पर मंदिर में गंगा माँ की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और लोग कहते हैं 2013 में यहाँ तक पानी आया था। और आप देख सकते हो यहाँ एक हनुमान शिला है, जिसमें प्रभु श्री राम के यहाँ पग चिन्ह भी है। और कहते हैं कि ये शिला पर बैठकर श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का जप तप किया था। तो इसके हमने दर्शन किए। इसके बाद हमने माता गंगा का स्पर्श किया और उनका पूजा पाठ किया। घाट पर ही गंगेश्वर महादेव का मंदिर है, तो हमने गंगा जल भरा और भगवान शिव का हमने अभिषेक किया। तो बहुत ही अद्भुत अनुभव हमारा रहा। पौराणिक मान्यता है कि महर्षि देव शर्मा ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इस स्थान को देवप्रयाग का नाम दिया था। तो यह पवित्र संगम आस्था, आध्यात्म और प्रकृति का बहुत ही अद्भुत संगम है। उत्तराखंड में भागीरथी को सब लोग सास बोलते हैं, क्योंकि वो गंगोत्री ग्लेशियर से बहुत ही शोर करते हुए और बहुत ही ज़्यादा वेग से
आती है, उसी तरह अलकनंदा बद्रीनाथ के पास आए हुए सतोपंथ ग्लेशियर से यहाँ आती है और बहुत ही शांत वेग में यहाँ बहती है, तो इसको यहाँ बहू कहते हैं। दोस्तों, अगर कभी उत्तराखंड आने का मौका मिले तो देवप्रयाग जरूर घूमिए। यहाँ का दिव्य संगम, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण आपको हमेशा याद रहेगा। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।